हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है तो उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करें, किस तरह से, किस बेस पे करें, जैसे आईटीआई लेवल की बेस पे करें या बीसीए लेवल पे करें या ओ लेवल या पीजीडीसीए, जो भी उसके समकक्ष है उसके। ठीक है, चलिए हम ले चलते हैं आपको उसकी वेबसाइट पे। तो टाइप करते हैं यूआरएल में UPPRB.in, ये टाइप करके इसको हम सर्च कर देंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैं थोड़ी देर टाइम पहले कर चुका हूँ। अगर ओटीआर रजिस्ट्रेशन अगर करना नहीं आ रहा है किसी को तो वो कमेंट में बताए तो मैं ओटीआर करना ही बता दूंगा। ठीक है, तो चलती है, हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन विथ अकाउंट। एक मेरे पास कस्टमर का है तो कस्टमर का करता हूँ अप्लाई। जैसा कि लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे हमको, सेंड ईमेल या फ़ोन पे। तो फ़ोन पे हम ओटीपी सेंड कर लेते हैं। जैसा कि ओटीपी आ चुकी है 55 40 50। लॉगिन करते हैं, नहीं आई है। पचपन 44 50 यही ओटीपी आई है। जैसा कि लॉगिन हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पीआरपीबी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, जो कि वैकेंसी निकली है 16 डेट को निकली हुई है और इसकी क्लोजिंग डेट है 15 जनवरी सन 2026 को। इसको चलो हम अप्लाई करते हैं, टिक करते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिटेल भर लेंगे। कुछ डिटेल हमारी ओटीआर से आ जाएगी और जो डिटेल नहीं आती है तो उसको हम फिल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे माता का नाम राबिया और ये मैरिड स्थिति है, मैरिड या अनमैरिड। तो अनमैरिड है। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो यहाँ से यस करेंगे और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद हम अपना देखेंगे कि हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा पारित किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे अपने निवास प्रमाण पत्र में ऊपर लिखा होगा कि उप जिलाधिकारी ने किया है या जिलाधिकारी ने किया है। जैसे कि यहाँ पे निवास उप जिलाधिकारी ने किया है। तो और ये किस डेट में इशू हुआ है? 13/8/25 को इशू हुआ है। उसकी डेट भी डालेंगे हम और उसका सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद मूल निवास का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी डालेंगे। बस उसके बाद नीचे आते हैं हम कैटेगरी पे। जैसे कैटेगरी एससी ओबीसी एसटी जिस भी कैटेगरी में आता है, तो ये ओबीसी कैटेगरी में आता है तो ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिला जालौन। और उसके बाद जाति को भी हम देखेंगे कि किसने हमारी जाति को पारित किया है इस कस्टमर की। तो उसके एप्लीकेशन में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे तहसीलदार सेलेक्ट करेंगे। जिसने भी, सभी का अलग अलग होगा, जिसने जहाँ पर भी जिसने भी किया होगा। तो इसके केस में इसने तहसीलदार ने किया है इसका, तहसीलदार सेलेक्ट करेंगे और उसकी इशू डेट को टाइप करेंगे। उसके बाद उसका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी डालेंगे इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो स्टेट हो, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसका एड्रेस भरेंगे और जो थाना लगता है वहाँ पे वो थाने को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अगर हमारा दोनों एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही तो यहाँ पे आपसे कुछ डिक्लेरेशन पूछा जाएगा कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रय में हैं। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। क्या भूतपूर्व सैनिक है? यस है तो ठीक है, नहीं तो नो करें। उसके बाद अगर आप कोई एम्प्लॉय है गवर्नमेंट में तो ठीक है, नहीं तो फिर नो करें। फिर सेव करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद
अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप इंटर लेवल में मैथमेटिक्स से लिए हो और ओ लेवल कुछ किए हो उसके समकक्ष, जैसे आईटीआई किए हो ना, जैसे कुछ लोग कोपा किए हुए हैं 1 ईयर का डिप्लोमा लिए है ना, और कुछ लोग आईटी किए हुए हैं 1 साल वाला, और पीजीडीसी हो गया, ओ लेवल हो गया, ये सब कुछ जैसे बीसीए हो गया, तो ये सब कुछ इसी वाले कॉलम में आएगा। और जो इंजीनियरिंग किए हुए थे जैसे पॉलीटेक्निक से, तो वो नीचे वाले सेकंड वाले ऑप्शन में आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या भरेंगे, बीसीए लेवल से भरेंगे, तो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि पहले तो हम 10th का अप्लाई करेंगे, 10th पे क्लिक करके अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कौन सा बोर्ड था। जैसे कि यहाँ पे इसका यूपी बोर्ड है, तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं उत्तीर्ण वर्ष कब है। सारा चीज़ एकदम अच्छे से देखते हुए भरना है, कहीं मिसमैच ना हो। अगर मिसमैच हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत आती है। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट उठा लूँ थोड़ा। जैसे इसने कब पास किया है, इसकी डेट है 17 मई 2015। तो सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 17 मई, 17 कहाँ है, 17 मई 2015 इसका रोल नंबर है 11, और इसका सर्टिफिकेट नंबर है 450 87। ये एडिट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 10th स्टैंडर्ड से लिया गया है, तो इसका पहला ग्रीन हो गया, और हमारी 10th की मार्कशीट भी इसमें ऐड हो गई है। कौन सा बोर्ड है, अभी ऐड हो रहा है। अभी यूपी होमगार्ड की वजह से ये साइड भी स्लो चल रही है। थोड़ा वेट करें यहाँ पे। थोड़ा पुश कर लेते हैं हम। जैसा कि देख सकते हैं कि 10th स्टैंडर्ड की हमारी क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। अब हमको और भी ऐड करने हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे इंटरमीडिएट। अभी यहाँ पे हम यहाँ पर भी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, कौन सा बोर्ड होगा, हमारा यही है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश पे सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश। अब ये डिटेल फिल करेंगे किस डेट में ये पास हुआ है, तो 9 जून 2017। ठीक, अब यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर लेंगे। इसको भी एडिट कर लेंगे, जैसे कि ये भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे हम, वो लेवल जिसकी यानी कि जो समकक्ष है, जैसे कि यानी कि ऐसे आईटीआई किया, कोपा किया है, ओ लेवल किया है, और पीजीडीसीए किया है, और एडीसीए किया है, यानी कि बीसीए भी किया है, वो इस पर क्लिक करेंगे और करेंगे सब्जेक्ट। इसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कौन क्या क्या किया है। जैसे अगर जो ए लेवल किया है तो ए लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, बी लेवल किया बी लेवल सेलेक्ट करेंगे, ओ लेवल किया है तो ओ लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एडवांस है डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन लास्ट 1 ईयर, यानी 1 साल का वो कुछ किया हो। अब जैसे यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बीटेक, जैसे बीसीए विद कंप्यूटर साइंस, जैसे यहाँ पे बीसीए के लिए है। अब यहाँ पे आईटीआई कोपा के लिए भी देख लेते हैं, आईटीआई कोपा
ITech कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जैसे कि कोपा मिल गया है तो यहाँ पे कोपा से भी हम डाल सकते हैं, कोपा से भी एलिजिबल है। जैसे अगर हम कोपा सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉलेज का नाम डाला जाएगा, उसके बाद बर्थ डाला जाएगा, रोल नंबर डाला जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर डाला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे BCA लेवल से भर रहा हूँ तो यहाँ पे BCA सिलेक्ट करूँगा, BCA कंप्यूटर साइंस, और कॉलेज का नाम एंड संस्थान, इसका कॉलेज का नाम है MCU भोपाल यूनिवर्सिटी। इसका नेम पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय, कॉपी कॉपी कॉपी, ये हो जाएगा कॉपी भोपाल। यहाँ तक मैंने कॉपी किया, ये कॉलेज का नाम है तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ग्रेड वर्ष डालेंगे इसमें, किस वर्ष में इसने पास किया है। ये 20 सितंबर 2023, यानी कि 24, यहाँ पे 2023 सेलेक्ट करेंगे और 20 20, ठीक। रोल नंबर इसमें है 39 और इसका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है 30,875। इसको एडिट कर लेते हैं, एडिट पे क्लिक किया, जैसे कि ये एडिट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे जिसके पास ओ लेवल ए लेवल अगर नहीं है, कुछ पॉलिटेक्निक वगैरह अगर कुछ किया है वो यहाँ से 10th के बाद, तो वो इस वाले कॉलम को फिल कर सकता है, इसको छोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा BCA था तो यहाँ पे BCA तक हमने क्वालिफिकेशन ऐड की है। अगर ओ लेवल होता तो ओ लेवल करते यहाँ पे, या ITI कोपा होता तो ITI कोपा से करते, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा कैमरा अलाउ हो जाएगा। अभी मैं कैमरा को ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट हमको अपलोड करने हैं। चलिए अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट पूछा है तो कास्ट सर्टिफिकेट को स्कैन करते हैं। आपको लाइव दिखा रहा है हर चीज़, ये कौन सा क्या चीज़ कहाँ पे होना है। सारी PDF में ही अपलोड होंगे उसमें। तो चलो जल्दी से हम डॉक्यूमेंट बना के रख लेते हैं। जैसा कि मैंने सारे स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट रख लिए हैं, तो अब चलो अपलोड करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे ब्राउजर पे, और जैसे भी यहाँ पूछा गया कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, जिस जगह पे मेरा फोल्डर होगा वसीम खान। तो यहाँ पे जाति अपलोड करनी है, जाति पे क्लिक किया, सेव किया, ओके किया, अपलोड हो गया। और उसके बाद निवास को करेंगे, ब्राउज करें, और निवास का ये निवास हो गया, सेव किया, ओके किया, अपलोड किया। उसके बाद 10th का ब्राउज, 10th, सेव, ओके। इसी तरह से सारा कर ले, सब कुछ कर लेंगे। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 10th, 12th है, और मेरा BCA का सब कुछ अपलोड हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए इस पे आई बटन पे क्लिक करें, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं। तो बैक जाते हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे ओ लेवल और नाइलेट का रिक्वायरमेंट लिखा है ना सर्टिफिकेट, तो इस जगह पे हम अपना BCA का जो क्वालिफिकेशन उसमें ऐड किया ना, उस क्वालिफिकेशन को सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करेंगे इसमें। अभी दिखाएगा, नहीं दिख रहा है, दोबारा से क्लिक करेंगे। जैसे कि ये शो नहीं लगा है, ये मार्कशीट है,
ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि उसमें डबल टाइम पूछा गया है ना, सर्टिफिकेट मार्कशीट, तो जो 10th की मार्कशीट होती है ना, उसी को सर्टिफिकेट में ऊपर भी अपलोड करना है, नीचे भी अपलोड करना है। वही 10th का करना है, वही यहाँ पे 12th का भी सेम ही करना है दोनों, यानी कि मार्कशीट को ही। ये उस टाइम के लिए, जैसे जो सन 2010 से पहले जितनी भी मार्कशीट बनती थी ना, तो उसमें सनद अलग होती थी, मार्कशीट अलग होती थी, इसलिए डबल टाइम पूछा गया है। लेकिन अब के टाइम पे क्या समझा 10 के बाद, कि मार्कशीट और सनद एक साथ आ रही है, तो इसलिए डबल टाइम उसको अपलोड करें। ठीक, अब यहाँ पे आता है लाइव फोटो कैप्चर होगी, तो चलो जल्दी से लाइव फोटो कैप्चर भी कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लाइव फोटो भी कैप्चर हो चुकी है। अब यहाँ पे हम सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। जैसा कि ये एकदम फिक्स है सिग्नेचर, तो इसको सही का टिक कर लेंगे। अब देखते हैं सिग्नेचर भी आ चुके हैं, तो अब इसको सेव। अब यार देखिए क्या बता रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। आवेदक की सिग्नेचर ब्लैक पेन से ये होना चाहिए, केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और का पता नहीं। चलो फिर से देखते हैं कितना साइज मांगा है शायद इसमें। कितना 20 केबी का होना चाहिए न्यूनतम, 5 केबी। अच्छा, इसका साइज थोड़ा शायद देखना पड़ेगा, साइज कितना है इसका, साइज चेक कर लेते हैं। शायद 20 केबी है, 19 केबी दिखा रहा है, हो जाना चाहिए। देखते एक बार और करके, नहीं तो इसको फिर रिचार्ज करें। साइन तो आ गया है, सेव पे क्लिक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे क्लिक कर, इमेज चेक फाइल प्लीज ट्राई अगेन। क्या हो गया है, चलो इसको हम दोबारा में देख लेते हैं सेव करके। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपने सिलेक्ट करेंगे जो जो है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो नो नो करते जाएंगे। क्या आपने केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त की संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक किया है? हाँ, क्या है, जैसे अगर तुमने बीसी के साथ साथ आईटीआई भी किया है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया तो नो कर देते हैं। यहाँ पे सारा टेक, जैसे कोई कोई आईटीआई को के साथ आईटी भी किया है ना, आईटी सीएसएम ट्रेड, तो वो लोग भी कर सकते हैं यहाँ पे। मैं घोषणा करता हूँ ये बोलने में चाहती हूँ, घोषणा करता हूँ कि विवाह नहीं किया है जिसके पहले। मैं घोषणा करता हूँ अविवाहित हूँ, मैं अविवाहित हूँ इसलिए यस करता हूँ, से भी यस। ये भी यस है। यहाँ प्लीज डालेंगे, प्लीज हो रहे, तो फिर वो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं अपना फॉर्म। ये हमारा फॉर्म भर के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये सिग्नेचर फोटो भी सब कुछ है, तो इस तरह से चेक करेंगे। सब कुछ सही होने के बाद इसको हम एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ये मेल हो गया, ये हो गया मैरिड, बस जाति प्रमाण पत्र को देखूँ। मैच करना है इसको, 25, 16, 500, 200, 860, 18, 25, 16, 500, 200, 860, 18। ठीक है ये, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 354 252 025, 54 252 025 792, ये भी ठीक है। अब जाति का देख चेक कर लेता हूँ मैं। 25, 16, 500, 372, 25, 16, 500, 372, 091, ये भी सही है। 354 253 012, 354 253 012, 757, ये भी सही है। ठीक,
सब कुछ सही है। ठीक है, आया धन्यवाद, सब कुछ अपलोड हो ही चुके हैं। ठीक ठीक ठीक। अब इसको हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक, सबमिट पे क्लिक करते ही अब यहाँ से पेमेंट पूछ रहा है पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ से हम लोग पेमेंट कर देंगे।